बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ। आप ईद बनाएंगे सिटी 42 के संग, क्योंकि हम आपकी ईद को बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं। इस स्पेशल ईद का एक स्पेशल मैसेज होता है जिसको हम बार बार रिपीट भी करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे भी। और वो स्पेशल मैसेज क्या है कि आपने इस ईद में खुशियाँ बांटनी हैं, खुशियाँ भी बांटनी हैं, गोश्त भी बांटना है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये एक आदत होती है कि उन्होंने कुर्बानी कर ली और गोश्त मैक्सिमम अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया और मैक्सिमम अपने फ्रिज में रख लिया। लेकिन इस ईद में आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि इस ईद का मकसद क्या है। वो असल मकसद हमें अल्लाह ताला से तो कुर्बत की तरफ लेके जाता ही जाता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी लेकर आता है। वो लोग जो कि पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश कीजिए आज के दिन उनको याद रखें। आपके गेट पे जितने लोग आते हैं उनको खाली हाथ मत जाने दें और इस ईद को स्पेशल बनाएं। इस ईद का एक अच्छा मैसेज ये भी है कि इस ईद पर आपने सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग जानवरों की कुर्बानी के बाद आलाइशें जो हैं अपने घर से उठा के मोहल्ले में फेंक देते हैं, इवन किसी के घर के आगे भी फेंक देते हैं। सो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। खुशियाँ बांटनी हैं, खुशियाँ मनानी हैं। हम आपके साथ खुशियां बांटने के लिए मौजूद होंगे। आज हमारी ये दिन भर ट्रांसमिशन चलेगी, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप अपने घर अपना काम ज़रूर करें, गोश्त ज़रूर बांटें, अपनी स्क्रीन पर सिटी 42 लगा के रखें, क्योंकि आपके पसंदीदा मेहमान हमारी आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने वाले हैं। सो हमारे आज के बहुत स्पेशल मेहमान मैं इसलिए कहती हूँ कि ये लोग अपनी ईद पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने घरों में टाइम देने के साथ साथ सिटी 42, क्योंकि हम हैं लाहौर की दूसरी आवाज़, लाहौर की आवाज़ लाहौरियों के साथ आज ईद मना रही है। हमारे मेहमानों का तारुफ मैं कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ जी बाबर साहब साहब मौजूद हैं, CEO LWMC हैं। आज सब लोगों की नज़रें हैं इन पर और माशाल्लाह इनकी टीम आज सुबह से ही मुतहरिक है। काम किस तरह से करें वो ज़रूर हम पूछेंगे। उनके साथ ही आयशा मलिक साहिबा मौजूद हैं, RJ हैं। रेडियो पर इनकी खूबसूरत आवाज़ तो आप सुनते रहते होंगे, उस आवाज़ के साथ आज इनका चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे और आप सबके बहुत पसंदीदा आरिफ लोहार साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ बाबर साहब से, दिन का आगाज़ कैसे किया? इतनी जिम्मेदारी के साथ रात से ही सोच रहे होंगे कि सुबह से ये प्लान शुरू हो चुका है, टीम मुतहरिक हो चुकी है। आपकी ईद कैसी रहती है इतनी जिम्मेदारियों के साथ? पहले तो जी सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ एक दिन पहले से हो जाता है। तो कल रात जो है वो एक ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन होता है, उसे कंप्लीट किया गया। फिर जनरली प्रैक्टिस यही होती है कि हम बादशाही मस्जिद के अंदर नमाज होती है, उसके बाद वहाँ से मल्टीपल लोग जो हैं काबीना के भी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी, वो हमारे साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे लाहौर में 106 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए होते हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जो हैं इन अलाइशों को घरों से कलेक्ट करके लाती हैं और फिर उन्हें 5 डिस्पोजल साइट्स पर डिस्पोज किया जाता है। तो ये इस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए ये मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक इसी का ही जी पार्ट है। सही। सो आपका पूरा प्लान क्या है? लोगों से जो शिकायतें आती हैं उनको किस तरह से डील करेंगे और आपकी टीमें सारा दिन आज कैसे मुतहरिक रहेंगी? बल्कि 3-4 दिन ये ऑपरेशन रहता है। सो प्लीज़ आप लोगों ने भी इनके साथ ताउन करना है, सफाई में अपने घर की तरह शहर का भी ख्याल रखना है। ये बड़ा ज़बरदस्त आज का जो है मैसेज है, मैं बार बार आपको देती रहूँगी। हम चलेंगे आयशा की तरफ। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। बहुत प्यारी लग रही हैं। रेडियो पे लोग आपकी आवाज़ सुनते रहते होंगे, आज हमने आपका चेहरा भी दिखा दिया। अब तो वक्त बदल गया, अब तो डिजिटल दौर है, तो अब लोग सुनने के साथ साथ देखते भी हैं और इंस्टेंट फीडबैक भी आता है। ज़बरदस्त। तो कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त जब बदलता है उस बदलाव को मेरा ख्याल है एक्सेप्ट करना चाहिए। ईद के दिन भी आपका स्पेशल शो होता होगा, हमारी तरह आप भी ड्यूटी पे होती होंगी। हमारी ड्यूटी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो कैसा लगता है ईद के दिन भी? मुझे लगता है ये एक अधूरी ईद होगी अगर मेरी अपने लिसनर्स या व्यूअर्स के साथ सेलिब्रेट ना हो, वो एक स्पेस रह जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब से मैं ये काम कर रही हूँ तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला इसी तरह से जारी रखे। ये हमारे मेहमान देखें अपनी ड्यूटियां भी निभा रहे हैं और इसके साथ साथ ईद भी मना रहे हैं, हमें भी टाइम दे रहे हैं। आरिफ लोहार साहब हमेशा लोगों के पसंदीदा, हमेशा मुस्कुराहटें लोगों में बिखेरते हैं और लोगों में खुशियाँ बिखेरते हैं। क्या मैसेज होगा आज के दिन का, ईद के दिन का? पॉजिटिविटी जो है वो मैं यही कहूँगा कि जो चाहने वाले, प्यार करने वाले हमारी धरती से सूफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज जो आता है वो पॉजिटिविटी का है, मोहब्बत का है,
प्यार का है पूरी दुनिया में उन्होंने भेजा। अपने अल्फाजों के ज़रिए से भी हमारी धरती से हमेशा अमन की आवाज़ वो जो है वो है, वो हमारा विरसा है। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी हो सके थोड़ी सी ज़िंदगी इसको बड़े ही रंग बिरंगी ज़िंदगी में बड़े कलर भरें और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। जिस हाल में है उस हाल में रह के खुश रहें और शुक्र करते और शुक्र करें अल्लाह का, क्योंकि ईद कुर्बान जो है ये देखें अल्लाह ताला ने मैसेज दिया हुआ है। आप रमज़ान शरीफ में आते हैं तो तकसीम का मैसेज होता है। अभी भी ये है कि कुर्बान होना किसी के लिए और फिर उसके लिए जिसने तख्लीक किया हो। बेशक। तो क्या बाप बेटे की वो गुफ्तगू थी, तो क्या अल्लाह ताला ने उस दिन को सेलिब्रेट किया अपने प्यारों के लिए कि मेरे जो चाहने वाले वो कैसे चाहते हैं। बिल्कुल तो कुर्बान हो जाना किसी के लिए, फ़ना हो जाना कि मेरे मालिक क्या तूने यही ड्यूटी लगाई है कि एक दूसरे की इज़्ज़त रखें, मोहब्बत करें और उसकी इज़्ज़त पे कुर्बान हो जाए। बिल्कुल, खुशियाँ बांटें लोगों में। बाबर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये ईद बड़ी मसरूफ़ होती है आम लोगों की, आपकी मसरूफियात तो बहुत बड़ी हैं। सो कुर्बानी का जानवर ख़रीदना, घर लेकर आना, आप कैसे देख लेते हैं ये सब चीज़ें? नहीं, वो ऑफ कोर्स पहले 2 दिन तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ। तो कुर्बानी तीसरे दिन इंशाल्लाह करेंगे। तीसरे दिन करेंगे। और कुर्बानी का जानवर लेकर कौन आता है? जनरली मैं भी चला जाता हूँ, बच्चे भी चले जाते हैं या कोई और फंक्शन है। अच्छा, आप घर में टाइम तो नहीं दे पाते होंगे ईद के तीनों दिन, तो घर वाले तंग नहीं आते कि आप ईद के दिन भी अवेलेबल नहीं है? हाँ, लेकिन उसे फिर बाकी दिनों में कॉम्पनसेट कर लेते हैं। हाँ। एक्स्ट्रा टाइम दे के। ठीक है, यानी बाबर साहब ने बता दिया। आयशा पूछे कुर्बानी आज करें, उनका हम ईद के तीसरे दिन करते हैं। यानी आपकी कोशिश ही होती है कि हम पहले लाहौरियों के मसाइल हल कर दें, अपनी ज़िम्मेदारी निभा लें, फिर उसके साथ साथ ये फरीज़ा भी बहुत अहम है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको आप साथ लेके चल रहे होते हैं। आयशा, बचपन की कुर्बानी के दिन याद आते हैं? वो बिल्कुल आते हैं। वो जो एक एक्साइटमेंट, बकरा ख़रीदने से पहले ये कॉम्पिटिशन होता था, हमारा बकरा सबसे खूबसूरत होगा, उसको सजाना है, संवारना है, उसको मेहंदी लगाना है, उसको वॉक कराने लेके जाना है। फिर कंपटीशन होता था किसका बकरा जो है वो ज़्यादा शरीफ है, किसका बकरा जो है वो ज़्यादा अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत थी। बट अब मुझे लगता है बहुत रेडीमेड हम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी उस तरह नहीं हैं, बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं है। बट ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी पे आता है कि वो अपने बच्चों में ये एसेंस बरकरार रखें, चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो। ये पेरेंट्स की तरबियत में बात आती है कि वो अपने बच्चे को इस बात में आगाह करें कि इस बेसिकली ईद का मकसद क्या है। आरिफ लोहार साहब ने यही कहा है, बिल्कुल ऐसे तो ये हम पे डिपेंड करता है हमने आज की जनरेशन को किस तरफ लेके आना है। बिल्कुल यही है, और ये पेरेंट्स ने बताना भी होता है, सिखाना भी होता है। आरिफ लोहार साहब, कुर्बानी का जानवर कौन खरीदने जाता है? आप खुद? नहीं, मेरे बच्चे जाते हैं। अच्छा, वही जाते हैं, वो अपनी पसंद का जानवर लेते हैं? अपनी पसंद का। आपको पसंद आ जाता है? क्यों नहीं। देखें, ईद कुर्बान का क्या मतलब, वही मैं बार बार कहता हूँ कि अपने जज्बात को, जैसे उन्होंने कहा कि तीसरे दिन में जाके कुर्बानी करता हूँ, तो वो जो पहले पल कुर्बान किए हुए उसका सिला तो मिलेगा ना इनको। बिल्कुल। सो आप किसी के लिए करते हो, आप बच्चों के लिए, जाहिर है बच्चे जो होते हैं मासूम होते हैं, उनकी एक अपनी एक सोच होती। तो मैं सोचता हूँ कि यही जाके मज़े से जो हम बचपन में किया करते थे, तो ये भी जाके शरारतें करके लेके। बिल्कुल। और वो मंडी में जो लम्हात बच्चे एंजॉय करते हैं, घर में जानवर को लाके करते हैं, ये साल में यही दिन आता है, खुशियाँ बांटने का दिन आता है, लोगों को, दूसरों को याद रखने का दिन आता है। क्योंकि हमारे पास रूटीन लाइफ में इतना टाइम नहीं होता, सब लोग अपने दफ्तरों में जाते हैं, बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं। इवन आपके पास कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं पूरा पूरा साल सिर्फ ईद के ईद आप जा सकते हैं। सो अल्लाह ताला ये स्पेशल मौका आपको देता है, आप गोश्त लेकर दूसरों के घरों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मिलते जुलते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। इसलिए मोहब्बतें बांटने का सिलसिला हम भी जारी रख रहे हैं। आप गोश्त बांट रहे हैं तो प्लीज़ रिश्तेदारों के साथ साथ पूरे मोहल्ले में बांटें, गरीबों में बांटें, मस्कीनों में बांटें, उन लोगों में बांटें जिनके लिए पूरा साल गोश्त खाना जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप आज की हमारी ट्रांसमिशन बहुत खूबसूरत है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारी ट्रांसमिशन के साथ ही रहने हैं। सो हमारे मेहमान जो कि आपकी ट्रांसमिशन को इंतहाई खूबसूरत बना रहे हैं, एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ज़रूर एक हमारी आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा होगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस, इतना खूबसूरत अंदाज, वो जिसको फुल पैकेज कहते हैं ना, जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, एटीट्यूड भी, एनर्जी भी, कि कोई भी, मुझे यकीन से कह सकती हूँ इस टाइम जिसने सिटी 42 लगाया होगा वो आराम से नहीं बैठा होगा मेरी तरह, ऐसे ऐसे तो ज़रूर कर रहा होगा। अच्छा, उसमें देखें बात है एक, वो मैं उसे अंदाज़े बयां तो मेरा वही नज़र आ रहा होता है कि वो आरिफ लोहार है और ट्रेडिशनल अपने अंदाज में थोड़ा सा म्यूज़िक का टच चेंज होता है, उसमें थोड़ी अल्फाजों में उदासी है, क्योंकि वो एक हुस्न है खुशी का कि उसके अंदर एक उदासी होती है जो वो बयान कर रहा होता बिल्कुल है। तो आप मिसिंग पर्सन जो होते हैं, जो लोग नहीं रहते आपकी ज़िंदगी में, तो जब ऐसा दिन आता है तो वो याद भी आता है, तो इंसान इंजॉय भी करता है। तो माशाल्लाह से आपकी स्विचिंग इतनी अच्छी होती है, आपकी कैमरामैनी इतनी अच्छी होती है, आपकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी, टाइमिंग इतनी प्यारी मिलती है मुझे, मैं एंजॉय करता हूं। हम कहते हैं कोई भी आपका एक्सप्रेशन छोड़े ना। बाबर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, लाहौरियों की नज़रें भी आप पर हैं। सो हम गुड लक तो बार बार आपको कहेंगे, आपका आज का पूरा प्लान क्या है और कौन से इलाके आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं? इसमें ऐसा होता है कि वो तमाम जगहें जहाँ पे कुर्बानी होनी है, जैसे लोगों के घर हो गए, फिर मोहल्ले लेवल पे होती है, इसके बाद कुर्बानगाहें बनी होती हैं जहाँ पे की जाती है, इज्तिमाई कुर्बानी भी बहुत सारी जगहों पर होती है। बिल्कुल, इन तमाम जगहों पे हमारे पास स्पेशलाइज्ड और हम एक्स्ट्रा मशीनरी इसके अंदर हायर करते हैं, जिसका काम होता है कि वो हमारे हीरोज़ हैं उनके साथ मिल के उन आलाइशों को लोगों के घरों से इज्तिमाई कुर्बानी की जगह से इकट्ठी करके 106 हमारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम कलेक्शन उसकी करते हैं, वहाँ कलेक्शन पॉइंट तक लेके आएँ और फिर उन कलेक्शन पॉइंट तक, क्योंकि अगर वहाँ तक आ गई है तो उसके बाद उनका सेफ़ डिस्पोजल भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक होती है, डिकम्पोज हो जाती है, वरना उसकी स्मेल भी आती है, बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो फिर हमारी 5 स्पेशल डंपिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे हम अपनी बायोडिग्रेडेबल बैग्स के अंदर इनकी डंपिंग करते हैं और उसको फिर ये एक पूरा हमारा जो है ये प्रोसेस है। और इसके अंदर शायद सुनने में तो बड़ा आसान लगा है, बट इट्स अ वेरी लार्ज स्केल ऑपरेशन। इसमें 18,000 के करीब बंदे इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ लाहौर में हज़ारों के करीब गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें हमारा गोल ये होता है कि 30 मिनट्स के अंदर जहाँ पे भी कुर्बानी हुई है हम वहाँ से अलाइश को कलेक्ट करें। और हमने जो हमारी हेल्पलाइन है 1139 उसको बहुत एक्टिव किया हुआ है। तमाम लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे भी कुर्बानी करें आप 1139 पे कॉल करें और अपनी अलाइशों को बाहर मत फेंकें, वेट करें, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। अगर आपने कॉल नहीं भी की तो तब भी टीम आप तक पहुँचेगी, बिकॉज हमारी सारी फील्ड स्टाफ जो है उसने मार्क किया होता है कि कहाँ कहाँ पे कुर्बानियाँ हो रही हैं। इन केस टीम आपके पास नहीं आई, आप कॉल करें, 30 मिनट्स में टीम आएगी और अलाइशों को हमारे स्टाफ के हवाले करें। इक्वली शेड्यूल है, तमाम इलाकों को लेकर के कैटेगरीज बनाई गई हैं कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होता है कुछ जगहों पर ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं। इसमें जो रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है वो ईद के ऊपर होती है, बेस्ड ऑन जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इस सर्टन टाउन के अंदर या इस सर्टन जोन के अंदर कितनी कुर्बानियाँ होती हैं और उसके लिए हमें कितनी कलेक्शन करनी पड़ेगी। जो आपका दूसरा सवाल था कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ऐसे एरियाज़ जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, गलियाँ तंग हैं, वहाँ पे उसको फिर हैंड कार्ट्स के थ्रू अलाइशों को मूव करना पड़ता है। फिर ऐसे लाहौर अंदरून शहर में बहुत ऐसी गलियाँ, छोटी छोटी जगह होती है, वहाँ पे एक पूरा हमने सिस्टम बना होता है जिसके थ्रू कलेक्शन होती है। फिर वो एरियाज जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा वीक है, उधर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जो लाहौर की पेरिफेरीज हैं, 26 ऐसी यूसीज हैं अप्रॉक्सीमेटली 24 to 26, जहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर थोड़े से इश्यूज आते हैं। बट ओवरऑल हमारा जो प्लान है इंशाल्लाह अभी तक भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा हुआ था। इस साल हमने जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको रिजॉल्व भी किया है। गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, मैडम सीएम का एक स्पेशल फोकस है टुवर्ड्स क्लीननेस और ईद के उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं ईद के लिहाज से भी, तो उनको फॉलो करते हुए हमने अपना प्लान इसी तरह किया है कि इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो एरियाज़ जहाँ पे पहले
अंडर सर्व किया जाता है, वो भी प्रॉपर तरीके से केटर। सो प्लीज़ आप लोग भी इनकी टीम का साथ दें। आपके पास जो लोग आ रहे हैं LWMC के वर्कर्स, सो आपके लिए ही वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, अपनी ईद कुर्बान करके आप लोगों की ईद को स्पेशल बना रहे हैं, साफ़ सुथरा बना रहे हैं। सो प्लीज़ इनको तंग मत करें, बार बार जगह जगह पर आलाइशें जो हैं आप ना फेंके, टीम का वेट करें। आपके घर आए टीम तो फिर आपके साथ जो है वो ताउन भी करेंगी। अगर आपको कहीं पर शिकायत नज़र आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर भी बता दिया। आयशा, आपके भी ईद के स्पेशल शो होते होंगे, तो आपने ये बात भूलनी नहीं है, 3 दिन आपने भी लोगों को ये मैसेज देते रहना है। ऑब्वियसली सफाई निस्फ़ ईमान है। ईद भी आप तब मनाते हैं जब आप खुद खूबसूरत लग रहे हैं, तो आपका इर्द गिर्द भी खूबसूरत होना चाहिए। एक्चुअली ईद का जो भी शो होता है, चाहे छोटी ईद है, बड़ी ईद है, हर ईद का एक एसेंस होता है। और इस ईद का एसेंस ये है कि एक तो बहुत वाज़िया तौर पर हमें ये मैसेज मिलता है कि हमने सिर्फ अपने घर की सफाई नहीं रखनी, जो हमारे गली मोहल्ले हैं वो भी हमारा अपना घर है, ये मुल्क हमारा घर है, तो हमने इस घर को भी साफ़ रखना है। सो इस पर जिस हद तक भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, सो मैं तो मोटिवेट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो वो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि हार्ट टू हार्ट जो बात होती है ना, वो असर रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आरिफ लोहार साहब, आपने बताया कि बच्चे कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं, वो गोश्त की तकसीम कौन देखता है घर में? नहीं, बस वही सारे जो लोग घर वाले होते हैं, जो मेरे कजन्स हैं, वो सारे बैठे होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत त्यौहार होता है कि आप सबको मिलके जोड़ देता है। एक्चुअली जोड़ने के लिए त्यौहार हैं। जितने भी आप देखें मसाजिद में, आप देखें सब लोग इकट्ठे होते हैं तो नमाज होती है, तो वो जोड़ने का एक जरिया है कि आप एक दूसरे को जानिए और मोहब्बत से जानिए। और अगर कोई खामी है तो उसको कोशिश करें कि अल्लाह ताला भी पसंद करता है उन लोगों को, जो लोग हम जो सुना करते थे कि जो पर्दादारी रखते हैं, बिल्कुल, जो लोगों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। घर में अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो आपको बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी। पूरी दुनिया में आप चले जाएं तो जो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट छोड़ना है वही आपने वहाँ जाके छोड़ना है। वहाँ से आपको उसकी फीडबैक मिलेगी। अगर आप यहाँ से ही आप सोचेंगे तो मैं इसको ये कह दूँ, इसको ये कह दूँ, कहना ठीक है, वो आप इस्लाह करते हैं सबकी, वो है माँ बाप की ड्यूटी, वो बड़ों की ड्यूटी होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वही ना, आप अच्छी चीज़ें करते जाएं, वो पलट कर आपकी तरफ आती जाएंगी। बाबर साहब, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गंदे नालों में, नहर में आलाइशें बहा देते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म, कुछ आपने स्पेशल कोई प्लानिंग की हुई है? जी बिल्कुल। इस दफ़ा लास्ट टाइम भी हमने एक्सपीरियंस किया था कि आलाइशें जो हैं वो लोग नहरों के अंदर फेंकते हैं, तो हमने अपना स्पेशल इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी बनाया है, 4 टीम्स बनाई हैं जो ड्रोन्स के थ्रू भी इनकी मॉनिटरिंग करेंगी। और पुलिस और हमारी अपनी इन्फोर्समेंट जो है वो वहाँ पे इंश्योर करेगी कि अगर कोई भी बंदा आलाइश नहर में फेंकता है या नाले में फेंकता है तो उस पर वहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि हम बार बार मैसेज भी ये दे रहे हैं कि आपको इनकी हेल्प भी करनी है, इनके साथ ताउन भी करना है, तभी इनका काम भी आसान हो सकेगा। सो स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपका इंतज़ार कर रही है और मेरा इंतज़ार करिए। एक ब्रेक, और ब्रेक मैं बिल्कुल नहीं ले रही, आयशा क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आयशा को भी देना चाह रही हूँ। मैं इतना बोली जा रही हूँ, हालांकि बोलने वाला काम आयशा का है। सो आयशा, अपने खूबसूरत अंदाज में एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल, अभी जैसा कि बताया है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंस जो है वो आपके इंतज़ार में है। सो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह ईद की सेलिब्रेशन को और मज़ीद भरपूर करने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से इधर से उधर होंगे तो आप ही का लॉस है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका लॉस हो। सो हमारे साथ रहे। और इस ब्रेक के बाद एक बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सो स्टे विद अस। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। आरिफ साहब आप आ जाएं। थैंक यू सो मच आप लोगों की परफॉर्मेंस के लिए। मुझे अब चलना है जी एक मैसेज की तरफ, अपने मेहमानों की तरफ। बाबर साहब, आपसे लाहौरियों के लिए मैसेज चाहिए। जी, ईद की खुशियों में सबको शरीक रखें और मेरा मैसेज ये होगा कि लाहौर को भी साफ़ रखें, लाहौर को साफ़ रखने में LWMC की मदद करें। आलाइशों के लिए 1139 पे कॉल करें LWMC को, या हमारी टीम के हवाले करें। सर, आपको बुलाने का मकसद भी ये है कि हम आपके साथ हैं, लाहौरिया आपके साथ हैं, हम आपकी एफर्ट में इंशाल्लाह बार बार ये मैसेज भी आज की पूरे दिन के ट्रांसमिशन में देते रहेंगे कि अपने शहर को साफ रखने के लिए आपका साथ देते रहें। थैंक यू सो मच। आयशा, आपका क्या मैसेज होगा?
जैसे कि कुर्बानी का मकसद है कि अपनी कोई बहुत प्यारी चीज़ कुर्बान करना, सो हमें गोश्त प्यारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गोश्त के 3 जब हिस्से बनते हैं तो 3 हिस्सों को बराबर में तकसीम करना ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत भी है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते गोश्त, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपना हिस्सा भी किसी को दे देंगे तो उसका जो अजर आपको मिलेगा वो शायद आपको नहीं पता। बिल्कुल। सो जस्ट इस एसेंस को बरकरार रखें और गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें, ये पलट कर अच्छे तरीके से आपकी तरफ आएगा। आरिफ लोहार साहब, बस मैं ये कहूँगा कि बात तो सारी हो गई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तों के नज़दीक रहें। ये मौज करामा जो है वो सिर्फ ये कोई अल्फाज नहीं है। आप अपनी माँ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने वालिद को कह सकते हैं, अपने बच्चों को कह सकते हैं, अब नई नवेली दुल्हन को लाएं उसको कहें, और अल्लाह ताला इस धरती को हमेशा अपनी मौज में रखे। वो वाली जो मोहब्बत वाली, जो प्यार वाली, जो अमन वाली, जो कि पॉजिटिविटी वाली, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बहुत सारी ईदें इंजॉय करना चाहते हैं, सो आप चाहते हैं कि आप खुशियाँ मनाते रहें, खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहें, तो इस सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अकेला तो कोई खुशी नहीं मना सकता ना, मतलब अकेले बैठ के आप क्या कर लेंगे। आपको सबको जोड़ के रखना है। घर के बड़ों का ये फ़र्ज़ होता है सबको इकट्ठे करके रखना, और इसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देती हैं, आपको अपनों से दूर कर देती हैं। सो आज उन अपनों से ज़रूर जाके मिलें, बल्कि सीधा सीधा जाके गले मिल लें जिनसे काफ़ी देर से आप नहीं मिले, जिनकी कभी कोई बात बुरी लगी है, जिनसे आप नाराज़ हैं। अगर आपके बड़े नाराज़ हैं तो उनको लेके जाएं, सबके साथ दूरियां मिटाएं, ईद मनाएं, हमारे साथ भी ईद मनाएं, क्योंकि ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और इन्हीं की तरह के बहुत प्यारे मेहमान हमारे साथ जो हैं आते रहेंगे और आपकी ईद को स्पेशल बनाते रहेंगे। आपने कोई एक भी जो है घंटा मिस नहीं करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्पेशल मेहमान हैं, आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं और आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन ईद मुबारक। बाबा साहब आपको गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हमारे नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।